हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। उस दिन मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर्स के टाइप्स भी बताए थे, आपको इंटीजर्स बताए थे, आपको होल नंबर बताए थे, आपको इरेशनल रेशनल बताए थे। बट उसमें कि क्या हुआ था कि कुछ टॉपिक्स आपको मिसिंग हो गए थे, छूट गए थे, तो उनको मैं आज कवर करूंगा। पूरे वीडियो में कवर करना उतना मुश्किल नहीं होगा, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम आज करेंगे, कोशिश करेंगे इस वीडियो को जितने भी उसमें पार्ट्स है और पार्ट्स को आपको आज पढ़ा जाएगा। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये रियल नंबर्स का ही पार्ट है। ठीक है, रियल नंबर आपके मैथ चैप्टर का पहला चैप्टर का ये उसी का पार्ट है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हमको पता करने पहले चलिए हम इसके डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं कि डिफिनेशन क्या कह रहा है। तो बोल रहा है कि we can factorize the composite number a product some prime number, this number also called a natural numbers। जब भी देखिए, जब भी हम क्या करते हैं किसी कंपोजिट नंबर को, जब भी हम क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, प्राइम नंबर मिलता है। प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है, प्राइम नंबर आपको बता दूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जो इटसेल्फ डिवाइड, मतलब खुद से कटते हैं, किसी और के टेबल से ना कटेंगे। जैसे कि 3, 5, 7, 11, ये क्या होते हैं, इटसेल्फ करते हैं, क्या किसी और के टेबल से नहीं कटेंगे, इन्हीं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए अब जैसे प्राइम, अब इसमें और बोला कि दिस नंबर इज आल्सो कॉल्ड, जैसे कि अगर हम प्राइम नंबर बोले 3 and 5 and 7 इज आल्सो ए नेचुरल नंबर, इनको हम नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं। देखिए जब भी हम अब क्या करते हैं, जैसे इसमें एक और टॉपिक बोला इट्स यूनिक्यू नंबर, इसमें हम जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि इसमें दिया है 6 का, जैसे 6 का मैंने अगर फैक्टराइज करूं 6 का, तो 2 इंटू में 3 आएगा। जैसे कि चलिए हम इसको चेक करके बता दे रहे हैं, एलसीएम फैक्टराइज करेंगे 6 का, 2, 3 इंटू में 1, जैसे 2 इंटू 3 मिल गया हमको। इसका फैक्टराइज क्या मिला, 2 इंटू 3। तो देखिए 2 भी क्या है, 2 and 3 इज also प्राइम नंबर एंड यूनिक्यू नंबर। देखिए 6 से मिलता जुलता 2 and 3 है नहीं, ये तो कंपोजिट हो गया। देखिए कंपोजिट यहाँ पे 6 क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। बट यहाँ पे 2 और 3 क्या हो गया, हमको प्राइम नंबर। तो आपका क्या बोलता है, अरिथमेटिक थ्योरम यही कहता है कि जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या करेंगे, अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पे हमको क्या मिलता है, एक प्राइम नंबर मिलता है। जैसे आपको फैक्टराइज करके दिखा दिया 6 का जैसे हमने फैक्टराइज किया 2 and 3 मिलता है, तो 2 and 3 क्या हो जाएंगे, आपके फैक्टराइज हो गए, जैसे कि 2 and 3 आपके प्राइम नंबर हो गए। ठीक वैसे ही देखिए इसको यूनिक्यू भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए 2 क्या है, एक यूनिक्यू नंबर है एंड 3 इज यूनिक्यू नंबर। अब चलिए आपको ऐसा समझ गए होंगे। चलिए एक और एग्जांपल से आपको ट्राई करता हूं कि एक एग्जांपल से और आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि यहां पे 15 दिया है, तो अगर मैं 15 का निकालूं, 15 का क्या निकल जाएगा, 3 इंटू 5, 3, 5 इंटू में 1, 3। देखिए 3 and 5 क्या मिल रहा है, 3 and a 5, 3 इज and 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। आपको दिख रहा होगा कि जब हम 15 का क्या किया, फैक्टराइज किए तो हमको क्या मिला है, 3 and 5 मिला है। तो आप देखिए इसमें कि 3 and 5 क्या हुए, प्राइम नंबर हो गए। ठीक, अब इससे आपको क्या होगा कि और अच्छे से समझ गए होंगे लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चले आगे चलते हैं। देखिए इसी का आप में जो मैंने आपको पहले बताया उसी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, 140, 150, 325 और 505 का इसका आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूं, जैसे 140 का निकाल के दिखा रहा हूं आपको। 140 का एक नंबर, पहला नंबर इसको निकाल के बता रहा हूं, 270, 35 एंड 35 एज इट इज 3 के टेबल में नहीं आता है, तो 4 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 के टेबल में ये 7 बार में आ जाएगा, तो 5 लिख देंगे, एंड 7 के टेबल में 1 बार में आ जाएगा। इसका फैक्टराइजेशन क्या किए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आया। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 पावर में कर देंगे, एंड इंटू 5 इंटू 7, यही आपका क्या निकल गया, फैक्टराइज निकल गया। आप किसका फैक्टर निकाल दिए, 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, आपका ये फैक्टर निकालना, यही हमको निकालना था। तो आप क्या के लिए इसमें आपको एक्सरसाइज में दिया गया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 1.1 में आपको दिया गया है। इसको भी देखिए आप मेरे वीडियो के सहायता से, हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा।
आप देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है हाउ टू फाइंड एलसीएम। ये एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों एक साथ, आपने प्रीवियस क्लास छोटे क्लास में आपने देखा होगा कि एलसीएम फाइंड करते थे, एचसीएफ फाइंड करते थे, दोनों अलग अलग। लेकिन बेसिक आपको क्लास 10th में क्या करना है कि दोनों एलसीएम और एचसीएफ को दोनों को एक साथ फाइंड करना है। दोनों को एक साथ फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो चलिए जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन के माध्यम से हम समझना चाहते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा 15, पहले तो मैं 15 का एंड 18 का, ये दोनों का हम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। फैक्टराइज तो थ्री इंटू थ्री 1। आप इनमें दोनों देख रहे होंगे, दोनों को मैंने क्या किया, फैक्टराइज निकाल चुका। फैक्टराइज को मैं बगल में लिख ले रहा हूँ 3 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5 इंटू 3, और ये 3 है, 3 ठीक। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि दोनों का फैक्टराइजेशन हम मैंने निकाला है, तो 3 इंटू 5 पहला का निकाला है और दूसरा क्या निकाला, 2 इंटू 3 निकाला है। तो मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, एज इट इज मैं इसको तो एज इट इज रहने दूंगा, नीचे वाले को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू 5 ये हो गया एंड 2 इंटू 3, इन दोनों को मैं क्या करूं, पावर में कर दूं। देखिए पावर में सबको कर देना है, पावर पावर सबको मैंने क्या किया, पावर में कर दिया। देखिए अब इसमें एचसीएफ निकालना, हमको एलसीएम निकालने से पहले सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि सबसे ज्यादा पावर किस पे है, तो 3 पे है, तो 3 को पहले लिखूंगा। उसके पास पावर किसके पास कम है, उसके बाद 5 के पास है, तो क्या करेंगे 5। उसके बाद पावर किसके पास कम है, तो 2 के पास है, तो 2 लिख दूंगा। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, 2 का पावर सबका हो गया, अब इसको हम तोड़ देंगे, तो 3 इंटू में 3 कर देंगे, इंटू में 5 इंटू में 2, और 3 3 जा 9, 9 5 जा 18, और सॉरी 9 5 जा 40, और 40 और सॉरी 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, अब 45 इंटू 2 इजकल टू 19, 90। आपका एलसीएम कितना निकल गया, एचसीएफ कितना निकला है, आप एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ देखिए क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो आपका एचसीएफ कितना निकल गया 3, एंड एलसीएम आपका कितना निकल गया 90। तो मैंने एक साथ दोनों को मैंने क्या किया, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों को एक साथ मैंने निकाल दिया। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक, और एलसीएम और एचसीएफ आपके बुक में दिया गया है दोनों को एक साथ फाइंड करने के लिए, तो एक साथ दोनों को दोनों फाइंड आप कर लीजिएगा, और उसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके बोर्ड में नोट पे दिख रहा होगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम क्या करते हैं m इंटू एन इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ हम जब भी करेंगे, तो देखिए जब भी एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो एलसीएम एंड एचसीएफ का जो भी आंसर आता है, ठीक है, तो हम एलसीएम एंड एचसीएफ जो भी आंसर आता है उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो इस प्रोडक्ट के इक्वल आता है। किसके आता है, इसके इक्वल आता है। जैसे कि मैंने देखिए जैसे कि मैं पिछले में 18 का एंड 6 का जब मैंने निकाला, 18 एंड 6 का, तो देखिए इसका मैंने क्या किया, जब हम डायरेक्ट m इंटू एन करेंगे, 18 इंटू 6 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसको छोड़िए, रुकिए दूसरा एलसीएम बता दूं। जैसे 15 एंड 18 का, सॉरी 15 एंड 18 का निकाल के देखा, 15 एंड 18, जब हम 15 एंड 18 का इंटू करते हैं, तो चलिए इंटू करके देख ले रहे हैं। 8 5 जब 44, 8 12 5 1, कितना 0 5 2 7 170, कितना आ गया 170, कितना आ गया 170। अब देखिए इसका एलसीएम इसको कितना किए तो हमारे पास 170 आ गया, बट इसमें देखिए अब एलसीएम इसका निकाले तो एलसीएम कितना निकलेगा, तो एलसीएम निकाल के देखते हैं। एलसीएम हम जब निकालेंगे इसका 18 इंटू में 6 किए, हमको क्या मिल गया 170। अब हम 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 29331। ठीक, अब उसी तरह हम 6 का निकाल लेंगे, 6 का 2331। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 2 इंटू, इसको पावर में 3 इंटू 3 एंड
2 इंटू में 3, इसमें कॉमन की दिख रहा है 6, क्या आ गया 6, HCF कितना आ गया, HCF इक्वल टू 6, ठीक। एंड अब इसमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम क्या फाइंड करने से पहले आपको बताया था एलसीएम कैसे फाइंड करना है, 2 इंटू में यहाँ पे 3 है तो 3 का पावर 2 कर देंगे, पावर में कर देंगे, ठीक। एंड नीचे क्या है 2 1 पावर 3 कर देंगे। एंड सबसे ज्यादा पावर किसके पास, 3 के पास पावर दिख रहा होगा, तो 3 को पहले लिखेंगे, उसके पास पावर क्या कम 2 के पास दिख रहा है, उसके बाद किसी के पास नहीं, तो ये 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, इसका कितना एलसीएम कितना निकला 18 निकल गया, एलसीएम कितना निकला आपका 18। अब 18 में इंटू 6 हम करेंगे तो कितना आएगा 170, कितना आएगा 170। तो देखिए यही बोल रहा है कि जब हमने प्रोडक्ट को क्या किया, दोनों को निकाला, 18 इंटू 6 किया, हमारे पास कितना आएगा 170। एंड जब हमने हम क्या किया एलसीएम का किया, 18 एलसीएम आया था और कितना 6 HCF आया था, तो दोनों हम इसको इनटू करेंगे तो हमारा भी 170। तो देखिए रूल यही कह रहा है कि M इंटू N इक्वल टू LCM इंटू HCF, जब हम करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा। जब हम LCM इंटू HCF का आंसर करेंगे, जो दोनों को हम क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे, तो M इंटू N के बराबर आ जाएगा। चलिए आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे, तो समझ गए होंगे तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि let p be is a prime number if a p divide a square then p divides where p is a positive integer। आपको इसे समझ नहीं आता हो लेकिन मैं बता दूं, p जो है p एक प्राइम नंबर है, एंड if a p divides a square, अगर p जो है एक a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एंड देन p डिवाइड्स वेयर इज ए p इज ए पॉजिटिव, कब वो डिवाइड करेगा, देन जब वो क्या होगा a स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक। तो इससे आपको अच्छे से नहीं समझ में आएगा, चलिए क्वेश्चन से करते हैं। जैसे आपके बोर्ड पे दिख रहा हो क्वेश्चन दिख रहा है, जिस √2 इज ए इरेशनल नंबर, √2 जो है इरेशनल है, बट इसको हमको प्रूफ करना है रैशनल। क्या करना है हमको, प्रूफ करना है रैशनल। तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए जब भी हम √2 को हम जब भी क्या करेंगे प्रूविंग करेंगे, तो हम उसके उल्टा लेके चलेंगे। जैसे ये इरेशनल है लेकिन हम इसको उल्टा लेके क्या करेंगे, रैशनल लेके चलेंगे। तो जैसे आप प्रूफ करें, जैसे √2 इज ए रैशनल नंबर, √2 को मैंने क्या किया रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर मानने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद से देखिए √2 इक्वल टू p अपॉन में q, हमने क्या किया √2 इक्वल टू p अपॉन में q। अब p अब क्या है, तो p इज क्या है, एक को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे कि वेयर, मैं नोटिस भी कर दूं, वेयर p एंड q इज ए को प्राइम नंबर, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। आपको क्या क्या p बता दे, p अपॉन q जो हमने नंबर लिया है वो क्या है, एक को प्राइम नंबर है। चलिए इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ आगे देखते हैं कि आगे कैसे होगा। तो इसको आगे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद देखिए हम क्या करते हैं, पहले √2 इक्वल टू p अपॉन में q, इन दोनों को हम क्या कर दिए, स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक। अब स्क्वायरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, √2 कैंसिल हो गया, ठीक। p अपॉन में q, सॉरी p अपॉन q स्क्वायर, और दोनों हो गया। अब हम क्या कर देंगे, q को उधर भेज देंगे, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक। ये हम इसको पहला इक्वेशंस मान के चलते हैं, ठीक। अब दूसरे पे देखिए, दूसरे पे हम क्या करेंगे, दूसरे पे हमने क्या माना, पहला माना कि 2q स्क्वायर जो मेरा था क्या था, 2q स्क्वायर इक्वल टू में p स्क्वायर। अब मैंने दूसरा क्या ले लिया कि p अपॉन में 2 इक्वल टू n। अब हम p इक्वल टू क्या कर देंगे, 2n कर देंगे, ठीक। अब ये क्या कर देंगे हम, p का वैल्यू 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन था। एंड देन सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, p अपॉन में 2 इक्वल टू n, ये मान लेंगे, ठीक। अब इसको हम क्या एज इट इज कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं p इक्वल टू 2n, एंड देन p का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 2q स्क्वायर एंड 2n
स्क्वायर, 2q स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2 2 जा 4 एन स्क्वायर, 2 से 2 कट गया एंड इधर q स्क्वायर इजकल टू एन स्क्वायर, एन से स्क्वायर कट गया, सॉरी यहाँ पर 2 बचा तो q का वैल्यू कितना आ गया 2n आ गया। वैसे ही अगर मैं क्या करूँ कि p अपॉन में 2 इजकल टू m रखूंगा तो इसका वैल्यू मेरा क्या आएगा, q इजकल टू 2m आएगा, क्या आ जाएगा q इजकल टू 2m आया। तो देखिए पहले बताया कि ये देखिए 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर हमको लेना था, लेकिन को प्राइम नंबर क्या है, एक ही नंबर कोई होता है, को प्राइम नंबर एक ही होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जब मैंने यहाँ पे किया तो एक नंबर यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला, ये दोनों के दोनों क्या है, इवन नंबर है। को प्राइम नंबर दो, को प्राइम नंबर क्या बोलता है, एक ही निकलेगा, तो इसलिए क्या हो, ये 2 निकल गए, 2 निकलने के कारण ये क्या हो गया, ये बताते हैं कि क्या, कि ये हो गया इरेशनल नंबर। तो हमने कंट्रडिक्शन जो किया था, हम इसमें कंक्लूजन में क्या लिख देंगे, कंक्लूजन में लिख देंगे कि जो भी मैंने क्या किया था, कंट्रडिक्शन किया था, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। देन √2 इज ए इरेशनल नंबर। बस यही हो गया, बस यही आपको इसी तरह करना है। इसी तरह आशा करता हूं आपको वीडियो मैंने जो दिया, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्विंग किया और इसमें आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि थ्योरम क्या होते हैं इन सबको, तो आपको अच्छा से अच्छा लगा। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को, वीडियो को सपोर्ट कीजिए और देन सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको भी फॉलो कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल पे जाइए, जुड़िए और ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देन थैंक यू।